नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। दोस्तों ये 100 के 100 साइंस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसमें ये आ सकते हैं, तो 100 के 100 याद होना चाहिए। हो सकता है 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएं, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे तो आप पूरे 100 के 100 पढ़ लेना। 3 से 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में फंस सकते हैं, बहुत बड़ी बात होती है 100 क्वेश्चन में से, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। सभी अभी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और पहला क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता? तो ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होगी, चल नहीं पाएगी ध्वनि। प्रकाश निर्वात में चल सकता है, ध्वनि नहीं। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या होता है? तो पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट मोल होता है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित हुआ था। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर का संबंध है आपके रेशम कीट पालन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो सबसे पहला संचार उपग्रह भारत का एप्पल। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सूर्य का चमकीली सतह जो होती है क्या कहलाती है? तो सूर्य की चमकीली सतह फोटोस्फीयर कहलाती है। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका नियम है? तो ये जो नियम है ये बॉयल का नियम है कि नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है रोम। कौन सी अदिश राशि है? तो आपको मैंने यहां पर 3-4 लिख दी है, चाल, दूरी, दाब और ऊर्जा। ये सभी अदिश राशि हैं, चाल, दूरी, दाब एवं ऊर्जा। वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है? तो वायु प्रदूषक का संकेतक है आपका लाइकेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत से आपकी मीथेन गैस निकलती है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। पित्त रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो यकृत से निकलता है पित्त रस। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी रक्त समूह जो है ये सर्वग्राही रक्त समूह है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम जो है ये भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 नींबू के रस का पीएच मान होता है। दोस्तों जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते, जरूर ले लेना। ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। इंटेल 19 क्या है? तो इंटेल 19 एक माइक्रो प्रोसेसर है। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो विटामिन B1 की कमी से या विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी बताइए? तो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड होता है, हैजा होता है। मायोपिया के उपचार में प्रयोग लेंस बताइए? तो मायोपिया के उपचार में अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल कहलाती है। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध जोड़ेंगे, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनका प्रतिरोध टोटल 1 हो जाएगा। चूने के पानी का सूत्र क्या है? तो चूने का पानी का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस।
पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो पॉलीथीन आपका इथिलीन का बहुलक होता है। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस कहलाता है, ट्रैक बॉल। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा जो है ये भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। मेरू रज्जु किससे जुड़ता है? तो मेरू रज्जु मस्तिष्क से जुड़ता है। कंप्यूटर के पितामह कौन है? तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पितामह है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस होती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो गोबर गैस से आपकी मीथेन गैस प्राप्त होती है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक बताइए? तो बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक भी मीथेन ही है। सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस का यूज होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 बोलते हैं। सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी और इसी को कहा जाता है परम शून्य ताप। अगला क्वेश्चन देखो, तो परम शून्य ताप कितना है? तो -273 डिग्री सेल्सियस या -273.15 डिग्री सेल्सियस। द्रविड़ पेट्रोलियम गैस मतलब LPG जो हमारे घर में रसोई गैस होती है, वो किसका संगठक है? तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होती है मुख्य रूप से। बॉयल नियम किस पर लागू होगा? तो बॉयल का जो नियम है ये नियत तापमान पर लागू होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए यदि आपको बॉयल का नियम लागू करना है तो। सिगरेट लाइटर से निकलती है इनमें से कौन सी गैस? तो सिगरेट लाइटर से जो गैस निकलेगी वो है आपकी ब्यूटेन गैस निकलती है सिगरेट लाइटर से। अम्ल वर्षा होती है किसके कारण? तो अम्ल वर्षा आपकी SO2 और NO2 के कारण होती है अम्लीय वर्षा। ब्लीचिंग पाउडर, इसको CaOCl2 कहा जाता है। क्या होता है नाम? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे क्या कहलाते हैं? तो सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे रेयॉन कहलाते हैं। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है तो रेडियो कार्बन विधि के द्वारा जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पुरानी चट्टानों की आयु का जो है आकलन होता है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सा होता है? तो हैलोजनों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली आपका फ्लोरीन होगा। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो शहद का जो मुख्य घटक होगा वो होगा आपका फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देती है तो शर्करा को यकृत ग्लाइकोजन में बदल देती है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो रंजक और खाद्य पदार्थ में कैरामल का यूज किया जाता है बनाने में। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए। सत्य फल उत्पन्न होता है तो केवल अंडाशय में सत्य फल उत्पन्न होगा। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो पौधे का प्रजनन अंग आपका फूल होता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन आपका पोमोलॉजी कहलाएगा। फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। जल में विलेय विटामिन कौन कौन से? तो जल में विटामिन बी और विटामिन सी घुल जाते हैं। वसा में कौन कौन से विटामिन घुल जाते हैं? तो वसा में विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में घुल जाते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क जो है वो प्रभावित हो जाता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो इत्र की तीखी गंध सेरिब्रम जो मस्तिष्क का भाग है उससे होती है। सुक्रोज में क्या होता है? तो सुक्रोज में आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिए जाते हैं। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो गन पाउडर आपका सल्फर, चारकोल एवं सोरा का मिश्रण होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती किसके कारण? तो वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अशुद्धियों से द्रव का जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा। कुपोषण किससे होता है? तो कुपोषण आपकी प्रोटीन की कमी से होता है कुपोषण। अगला क्वेश्चन है कि क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारियां होती हैं तो प्रोटीन की कमी से होती हैं क्वाशियोरकर और मरासमस की बीमारियां। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरोक्सिन की यदि कमी होगी बच्चों में तो मानसिक विकास और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो मनुष्य में थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण बुढ़ापा आता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कारण होता है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है किससे? तो प्रोटीन जो है आपका एमिनो अम्ल से बना होता है। 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 केबी में आपके 1024 बाइट होते हैं।
कोशिका की खोज किसने की है? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है, कोशिका की खोज। चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया रंग हो जाएगा? तो चूने के पानी में यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो रंग दूधिया हो जाएगा। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंगालेसिस बरगद का जो है वैज्ञानिक नाम है। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में बताइए। तो जल का यदि आप हिमांक बिंदु केल्विन में निकालेंगे तो वो रहेगा आपका -273 डिग्री 15 केल्विन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है आपका CH4। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहां स्थापित हुआ? तो भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर प्लांट लगा था आपका तारापुर, महाराष्ट्र में। तन्यता किसका गुणधर्म है? तो धातु जो होती है उसको आप आसानी से खींच के तार बना सकते हैं, तन्यता का गुण होता है। मानव शरीर का pH मान कितना होता है लगभग? तो 7.3 से 7.4। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो दूसरे परमाणु परीक्षण का कोड था आपका शक्ति। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो हेपेटाइटिस रोग विषाणु से होता है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो फूल गोभी जो होता है ये आपका द्विलिंगी पुष्प होता है। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है तो बाइनरी में कंप्यूटर में डाटा ग्रहण होता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो पहला नियम कहलाता है आपका जड़त्व का नियम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी का जो डंक होता है उसमें फर्मिक एसिड या फर्मिक अम्ल होता है। GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है? तो GSAT-30 ये एक संचार उपग्रह की श्रेणी में आता है। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता? तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना जो है कंप्यूटर नहीं करता। पेट की दीवार का अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो पेट की दीवार से अम्लता से रक्षा करता है म्यूकस। पेड़ों में जड़ की से पत्तियों को पेड़ों में जल से पत्तियों में जो जल जाता है किस ऊतक द्वारा जाता है? तो पेड़ों में जल का काम जाइलम का होता है। जाइलम जो है जल पहुंचाता है सब जगह। भोजन के पाचन में सहायक है? तो भोजन के पाचन में लार ग्रंथियां सहायक हैं। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर ये सभी क्या हैं? तो ये सभी मापन यंत्र हैं। अल्टीमीटर, बैरोमीटर और थर्मामीटर। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। किसी कोशिका का विभाजन होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाएगा? तो इसको द्विखंडन कहा जाता है, एक नई कोशिका बनाना। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण भारत में हुआ था 18 मई 1974 को। किस प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होती है? तो वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होगी। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? तो कार्बन के अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट। 100 क्वेश्चन हो गए, 2-4 और पढ़ा देता हूं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत आता है? तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जिसको RDP कहा जाता है। संवेग का सूत्र क्या होता है? तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित वेग। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो MS ऑफिस, जैसे MS वर्ड होगा, PDF जो चलाते हैं हम, PPT चलाते हैं, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो मुस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम और अंतिम रंग कौन सा है? तो पहला रंग है बैगनी और उसके बाद है आपका लाल रंग। बहुत उच्च ताप मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो बहुत ज्यादा अधिक यदि तापमान आपको मापना हो तो उसके लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। और पढ़ा दूं क्या? 10 तक कर देते हैं। कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नोबेल गैस नहीं है। फोटोन क्या है? तो फोटोन एक भाषा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? तो रेफ्रिजरेटर मुक्त करता है। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो ग्लूकोज जो है पायरुविक अम्ल में विखंडित हो जाता है। अम्ल और क्षार में एक समान क्या होते हैं? तो अम्ल और क्षार एक समान, दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। www के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्सन ली ने www जो वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब होती है उसको बनाया था। MS एक्सेल के सेल में एडिट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो MS एक्सेल में यदि आप एडिट करना चाहते हैं तो F2 बटन आपको दबाना पड़ेगा। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या था? तो सबसे पहले न्यूक्लियर परीक्षण का कोड था स्माइलिंग बुद्धा। लिटमस किस पौधे से निकलता है? तो लिटमस आपका लाइकेन से निकलता है। गति के नियम किसने दिए थे? तो गति के नियम आपके दिए थे न्यूटन ने। DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? तो पिनाका एक रॉकेट लॉन्चर है जिसको DRDO ने विकसित किया था। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहां पर है? तो कुडनकुलम ये आपका तमिलनाडु में है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है।
प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम से होता है। प्रोटीन का पाचन प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ बताइए। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया बनाया गया था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे पहले वोहलर ने यूरिया का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। मैंने 100 से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ा दिए। किस किस को साइंस के और क्वेश्चन ऐसे ही सुपरफास्ट चाहिए हमें कमेंट करके बताना कि सर साइंस के और वीडियो चाहिए। हम आपके लिए जल्दी जल्दी साइंस के और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। हमने आपके लिए वन लाइनर तैयार किए, जीके के वन लाइनर, जिसमें 15,000 क्वेश्चन है। 15,000 जीके के वन लाइनर। आप में से जिसको पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ 800 रुपए की है, लेकिन हम आपके लिए केवल 120 रुपए में ये पीडीएफ दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं और ये ऑफर सिर्फ 2-4 दिन के लिए है। 120 रुपए में 15,000 जीके के क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।